मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फ़रियाद गिल, और जिस मौजू पर बात करेंगे आप जानते हैं, मौजूदा जो इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। अहम नुकात पर मैं रोशनी डालूँगा। जो गुज़िश्ता मेरी वीडियो थी इसके ताल्लुक से, उसमें मैंने बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक से बताया था कि इस ताल्लुक से इसकी एक प्रोफेसी भी मौजूद है जो हमें आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बताती है कि क्या हो सकता है। किताब मुक़द्दस में एंड टाइम के ताल्लुक से मुख्तलिफ तालीमात मौजूद हैं, वो आने वाली एक साथ में हम उनको देखेंगे। आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, नंबर 1 जंग की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, और सानियन बात करेंगे कि क्या ये जंग किसी बड़ी जंग का पेशखैमा हो सकती है, क्या कोई बड़ी जंग वाक़या हो सकती है। और नंबर 3 जो बहुत सारे लोगों का एक ख्याल भी है, सोच भी है, और कुछ ममालिक का लोगों का दावा भी है कि इसराइल शिकस्त खुर्दा होगा। इससे पहले कि हम इन पर बात करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जंग का तीसरा दिन है और अभी तक दोनों तरफ से अमवात होने का सिलसिला जारी है। और ये बात सच है कि इसराइल की अभी तक जो मरने वालों की तादाद है ये 700 से ऊपर चली गई है। हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, और दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन है उनके मरने वालों की तादाद 400 से ऊपर चली गई है, और उनके भी हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। और हमास ने जब हमला किया, ये जो अस्करी ग्रुप है फ़लस्तीन के अंदर, इन्होंने जब हमला किया, उस हमले के बाद से मुख्तलिफ ममालिक में एक जश्न का माहौल नज़र आया, लेकिन जवाबी हमले में फ़लस्तीन के लोग भी मरना शुरू हुए। लेकिन अभी दुनिया जो है, आप मेजर डिवीज़न की बात करें तो दुनिया 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम है। एक वो जो इसराइल की सपोर्ट में या हमायत में खड़े हैं, और दूसरे वो जो फ़लस्तीन की सपोर्ट या हमायत में खड़े हैं। अगर मैं वाज़े तौर पर चंद ममालिक का जो अभी तक सपोर्ट कर चुके हैं आपके सामने बात करूं, तो सबसे पहले अमेरिका, जो बाइडन ने इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हमायत का ऐलान किया है, मजबूत। और इसको गैर मुतज़लज़ल को हम कह सकते हैं कि फॉरएवर हमायत, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हर तौर से हम मदद करेंगे, और अपना जो बहरी बेड़ा है वो इसराइल की तरफ रवाना भी कर दिया है। और दूसरी तरफ आपको पता है बेंजामिन याहू ने गज़ा पट्टी को खाली करने का जो टाइम दिया था 12 घंटे, वो भी पूरा हो गया, और उसने एक प्रॉपर एक ऐलान जंग भी कर दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद नॉर्वे ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोप पूरे ने, और मुख्तलिफ और ममालिक जो हैं उन्होंने इसराइल की सपोर्ट कर दी। और ख़ास तौर पर आप हैरान होंगे कि पीएम मोदी ने भी वी स्टैंड विद इसराइल की ट्वीट की थी। इंडिया की सपोर्ट भी इसराइल के साथ ही है। और दूसरी तरफ बहुत सारे ममालिक जो फ़लस्तीन के साथ हैं, मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ ममालिक में दोनों की हमायत में कहीं पे रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और कहीं पे बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लैग्स नुमाया कर दिए गए हैं, लाइटिंग कर दी गई है उनकी हमायत या सॉलिडरिटी के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो फ़लस्तीन की हिमायत में है कतर, लेबनान, ईरान, तुर्किया, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन की हिमायत में हैं। यानी मेजर डिवीज़न की अगर बात करें, ये तो चंद ममालिक हैं जो सामने आए। मेजर डिवीज़न में जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वो इसराइल की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं। और बाकी जो मज़ाहब हैं या बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस तरह से बटे हुए तकसीम आपको नज़र आएंगे। तो ये एक मेजर डिवीज़न है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और जिस तरह से अभी इसराइलियों का एक सिलसिला, उनके बहुत सारे लोगों का मरना, उनके मिलिट्री के लोग भी और लोकल भी जो सिविल हैं वो भी मरे, तो पूरी दुनिया में ये लोग बात करने लगे कि जी इनका खात्मा हो जाएगा, सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन मैं आपको बात याद करवाना चाहता हूँ, 1967 में भी एक जंग लगी थी। 5 से 10 जून तक ये जंग चली, और इस जंग को जदीद दुनिया की सबसे बड़ी जंग माना जाता है। इसको 6 डे वॉर कहते हैं। इस जंग में एक तरफ अकेला इसराइल था, और दूसरी तरफ मिस्र, शाम, उर्दन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लुबनान, ये सारे ममालिक का इत्तेहाद था, और दूसरी तरफ अकेला इसराइल था जिसने इन सब को शिकस्त फाश किया।
बल्कि इनके मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा भी किया, जिनमें सीरिया का कुछ इलाका, गजा पट्टी और मिस्र का भी कुछ इलाका शामिल था। और ख़ास बात यह है कि 1947-8 के बाद जब से इसराइल एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क बनकर सामने आया है, तब से उस पर बड़े हमले किए गए हैं, और जब जब हमले हुए तब तक ये मुल्क जो है आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, अपनी हदूद को बढ़ाता गया। अगर आप इस नक्शे पर गौर करें तो 1946 में ये जो ग्रीन कलर है ये फ़लस्तीन का था, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जब जब भी इन पर हमला हुआ इसराइल पर, तो देखें तब तब उसने अपनी हदूद को बढ़ाया, और मौजूदा अगर आप नक्शे पर गौर करें तो फ़लस्तीन के पास बिल्कुल थोड़ा सा हल्का बाकी रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या अब इसराइल शिकस्त खा जाएगा? इसका जवाब यकीनन ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उनका डिफेंस सिस्टम दुनिया का ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम है। ये तो मसला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एक ही इलाके में रहते हैं, उनका कारोबार भी एक दूसरे के मुल्कों में है, बल्कि ये जुड़वा ममालिक हैं। और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आप किताब मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं तो खुदा ने अपने बंदा मुक़द्दस अब्राहम से पैदाइश की किताब के 15वें बाब में एक वादा किया था। आप जानते होंगे कि मिस्र से लेकर दरियाए मिस्र से दरियाए फ़रात तक का बीच का दरमियानी एरिया मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा। और ये वो दावा है जो इसराइली करते हैं कि ये तो हमारे खुदा ने हमारे जद्द अमजद बुजुर्ग अब्राहम के साथ उन्होंने ये वादा किया था कि ये जगह मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा। तो दीगर ममालिक भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसराइल इस जगह का खुद को मालिक समझता है। और अगर मज़ीद आप हवालाजात पढ़ें तो इस सरजमीन को कनान भी कहा गया है। कनान में जो एरियाज़ आते हैं वो मौजूदा इसराइल और इसके अलावा वेस्ट बैंक, गज़ा, जॉर्डन जो उर्दन है सारे का सारा, सौदर्न सीरिया और लेबनान पूरे का पूरा इसमें शामिल होता है, जो एरियाज़ कनान में शामिल होते हैं। और ये बात जो आपके दिल में है कि क्या ये बड़ी जंग का पेशखैमा हो सकता है, ये बात सच है। ये जो दो बड़े ग्रोहों में तकसीम हो गया है पूरी दुनिया, ये एक बड़ी एक जंग का पेशखैमा हो सकता है। और एक और भी बात मैं आपके सामने रखूं, और वो ये है कि ये जो जगह है असल में उसके ऊपर एक रौला है। इंडिया के अंदर एक बाबरी मस्जिद थी जिसको लेकर एक तनाज़ा हुआ, आजकल वो मंदिर है। उससे पहले वो समझते थे कि ये राम की जो उनका एक देवता हुआ है उसकी बर्थ प्लेस थी, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी और उन्होंने उसको वापस अपने मंदिर में तब्दील कर दिया। इसी तरह तुर्की इस्तांबुल के अंदर एक चर्च था अगाया सोफिया के नाम से, 6वीं सदी में वो चर्च था, और जब खिलाफत ने वहाँ पे अपने कदम जमाए तो वहाँ पे उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसको म्यूज़ियम बना दिया, और अब फिर उर्दगान ने उसको मस्जिद बना दिया है। लेकिन बेसिकली वो भी एक चर्च था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल में ये तो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो और भी दुनिया भर में कहीं ना कहीं हैं, लेकिन यहूदियों के पास एक ही इबादतगाह थी, उसका एक ही शहर था, एक ही रकबा था, एक ही एरिया में वो बार बार उसको बनाते रहे। 3 दफ़ा बनी या मसमार हुई उसके बाद, तो उसके बाद जब वो फिर बनाएंगे या उनकी जो ख्वाहिश है वो वहीं पे बनाने की है, क्योंकि और उनके पास जगह ही नहीं है इसको बनाने के लिए। तो वहाँ पे उसके आउटर कोर्ट में अभी जो है मस्जिद अक्सा है बैरूनी हिस्से में। तो ये बुनियादी वजह है कि ये जो झगड़ा है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है आने वाले वक्त में हम मज़ीद जानेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़। Thank you so much.